मैं मुकेश चौधरी आपके अपने YouTube चैनल में फिर से आपका सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने वाले हैं SI का दूसरा लेक्चर। अगर किसी ने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो जाके पहले पहला लेक्चर देखें और उसके बाद इसको देखें, और वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। तो आज का पहला क्वेश्चन ये देखते हैं, स्क्रीन दिया हुआ है विशाल ने 150 रुपये 4 वर्ष के लिए संदीप को तथा 600 रुपये 2 वर्ष के लिए दीपक को उधार दिए। यदि कुल साधारण ब्याज 90 रुपये हो तो ब्याज की दर क्या है? विशाल ने 150 रुपये 4 वर्ष के लिए संदीप को और 600 रुपये 2 वर्ष के लिए दीपक को उधार दिए। तो जैसे कि मैंने एक फॉर्मूला बताया था इसमें भाई, PRT अपॉन 100, PRT अपॉन 100। 400 रुपये कितने वर्ष के लिए? 150 रुपये 4 वर्ष के लिए। ₹150 4 वर्ष के लिए। आर दी नहीं बट फिर उसने कहा है कि 600 रुपये 2 वर्ष के लिए दीपक को उधार दिए और उनसे जो कुल ब्याज प्राप्त हुआ वो कितना हुआ? 90 रुपये, दोनों से मिला के। तो उसने 600 रुपये 2 वर्ष के लिए, आर रेट दोनों के लिए समान थी, बट्टे में 100, और दोनों से कितना रुपए प्राप्त हुआ भाई? 90 रुपये। कितना प्राप्त हुआ? 90 रुपये। ठीक, जैसे ही इसे सॉल्व करेंगे तो हम ऐसे इसे काट सकते हैं कि भाई 50 से इसे कितनी बार? 3 बार, और 50 से इसे 2 बार, और 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितनी बार? 2। तो 6R, 2 जीरो से 2 जीरो काट लेंगे, ये कितना हो जाएगा? 12R बराबर कितना? 90। तो इन्हें ऐड करेंगे तो कितना हो गया? 18R। 18R बराबर 90। तो R का मान कितना निकल के आया यहां से? भाई R का मान निकल के आया 5। तो R मतलब यहां क्या है? रेट। तो 5% निकल के। हमें शॉर्ट में कैसे करना है वो देखना है। हम शॉर्ट में इस सवाल को इस तरीके से भी कर सकते हैं कि भाई उसने दिया हुआ है 150 रुपये 4 वर्ष के लिए, तो 150 गुणा 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 600 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 600 रुपये। ठीक, 600 रुपये 2 वर्ष के लिए, 600 गुणा 2 करेंगे तो कितना हो गया? 1200। तो टोटल राशि कितनी हो गई यहाँ पे? 1800। और ब्याज कितना मिला हमें? 90। 90 रुपये ब्याज मिला। कितने पे? 1800 गुणा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो, इसे इससे डिवाइड करेंगे तो वही 5% निकल के आ जाएगा। अरे हाँ या ना? तो इस प्रकार भी इस क्वेश्चन को सरल तरीके से हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार का दिया हुआ, एक व्यक्ति ने 400 रुपये 2 वर्ष के लिए, 550 रुपये 4 वर्ष के लिए, 1200 रुपये 6 वर्ष के लिए एक ही दर पर उधार दिए। यदि उससे कुल ब्याज 1020 रुपये मिला हो तो ब्याज की वार्षिक दर। तो लॉन्ग तरीके से नहीं करना है, शॉर्ट तरीका मैंने बताया था भाई। 400 गुणा 2 कितना हो गया? 800। ठीक, 550 रुपये 4 वर्ष के, 550 गुणा 4, 550 का डबल कितना होता है भाई? 1100। 1100 का डबल 22। ठीक, और 1200 रुपये 6 वर्ष के लिए, तो 12 गुणा 6 7200। इसे क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। इसे क्या कर लेंगे? ऐड। जैसे ही इसे ऐड करेंगे 0 0 2 10, तो ये निकल के आया 10,200। ये क्या निकल के आया? कुल राशि। ठीक, ब्याज कितना मिला है भाई? 1020। कितनी राशि पर? 10,200 गुणा। ठीक, और 1020 से 1020 डिवाइड हो जाए तो ब्याज की दर कितनी निकल के आई?
या PRT अपॉन 100 लगा के और भी इस सवाल को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ए ने 1200 रुपये बी को 1000 रुपये सी को एक ही दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दिए। यदि उसे सी की अपेक्षा बी से 50 रुपये अधिक ब्याज मिला हो तो ब्याज की दर क्या? ए ने 2 व्यक्तियों को धन दिया है, बी और सी। बी को कितने रुपए दिए हैं? 1200 रुपये। सी को 1000। कितने वर्ष के लिए भाई? 3 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। दोनों के लिए दर क्या है? समान। जब बी को ज्यादा रुपए दिए गए तो बी से ज्यादा रुपए ब्याज प्राप्त होगा। अरे भाई, बी को 1200 रुपये और सी को 1000 रुपये। समय समान है, दर भी समान है। जिस व्यक्ति को राशि ज्यादा दी जाएगी या अधिक दी जाएगी उससे धन क्या प्राप्त होगा? ब्याज अधिक प्राप्त होगा। तो जैसे ही 3 वर्ष के लिए है तो इसका गुणा करेंगे तो ये कितना हो गया भाई? 3600 और ये हो गया 3000। तो इससे 3 वर्ष के लिए कितना रुपया अधिक भाई? 600 रुपये अधिक। कितना रुपये? 600 रुपये। लेकिन उसने कहा है कि 50 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त हुआ है। कितने रुपए अधिक पर भाई? 600 रुपये पर। तो गुणा 100। इसे इससे डिवाइड कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से 50 25 बार और 2 से 6 3। डिवाइड करेंगे तो 8 सही 1/3। PRT अपॉन 100 लगाकर भी इस सवाल को कर सकते हैं। ठीक, ये सरल तरीका है इस सवाल को करने का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। दिया हुआ है, साधारण ब्याज से किसी धन का 5 वर्ष का मिश्र धन 5200 रुपये तथा 7 वर्ष का मिश्र धन 5680 रुपये है तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? तो कोई धन है 5 वर्ष का मिश्र धन, 5 वर्ष बाद कितना हो जाता है? 5200। और यही धन 7 वर्ष बाद कितना हो जाता है? 5680। तो हमने देखा कि भाई प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज क्या होता है? समान होता है। तो कोई धन 5 वर्ष में 5200 रुपये और 7 वर्ष में 5680 रुपये हो जाता है। तो हम ये देखेंगे कि 5200 से और 5680 रुपये होने में कितना समय लगा है भाई? यहां तक 5 लगा था और आगे 7, तो कितने वर्ष लगा है? 2 वर्ष। और 2 वर्ष में कितने रुपए अधिक मिले? इसे इसमें से क्या कर देंगे? माइनस कर। जैसे ही माइनस करेंगे तो 0 8 4 480। जब 2 वर्ष में 480 रुपये तो 1 वर्ष में कितना भाई? 240 रुपये। 240। जब 240 रुपये अधिक मिला है 1 वर्ष में तो 5 वर्ष में कितना मिला होगा भाई? मिश्र धन क्या होता है? मूलधन में जब ब्याज को ऐड कर दें तो क्या बन जाता है? मिश्र धन ही तो बन जाता है। तो 1 वर्ष में 240 तो 5 वर्ष में कितना भाई? 240 गुणा 5, 24 पंजे 120, 1200। अगर मैं 5200 में से 1200 रुपये माइनस कर देता हूं तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा? मूलधन प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? मूलधन। तो कितना रहा होगा? 4। मूलधन 4000। अब उसने पूछा है कि ब्याज की दर, तो मूलधन जब 4000 है और 1 वर्ष का ब्याज कितना है? 240। तो 240 बटे 4000 गुणा 100। अरे भाई, 1 वर्ष का ब्याज बटे मूलधन गुणा 100, तो ब्याज की दर निकल आएगी। तो 0 काट देते हैं भाई, और 4 से ये कितनी बार? 6। तो ब्याज की दर कितने % होगी? 6%। इस प्रकार इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है। दिया हुआ है, कोई धन साधारण ब्याज पर 2.5 वर्ष में 1012 रुपये तथा 4 वर्ष में 1067.20 रुपये हो जाता है। ब्याज की दर ज्ञात कर। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। दिया हुआ है कि 2.5 वर्ष में 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष में कितना हो जाता है भाई? 1012। और 4 वर्ष में 1067.20 रुपये। 4 वर्ष।
तो भाई 1012 से 1067.20 रुपए होने में कितना समय लगा भाई? यहाँ तो 2.5 समय लगा था, 2.5 वर्ष, और यहाँ पर 4 वर्ष। तो इनके बीच जो समय लगा होगा वो कितना वर्ष? 1.5 वर्ष। कितना वर्ष? 1.5 वर्ष। ठीक, अब देखना है कि भाई कितना बढ़ा, तो इसमें से इसे माइनस कर देंगे। जैसे ही माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 55.20 रुपए। तो 55.20 रुपए बढ़ा 1.5 वर्ष। तो 1 वर्ष में कितना भाई? इस 1.5 से इसे डिवाइड कर देंगे। 1.5 को हम ये भी लिख सकते हैं 3/2, 3/2। तो 3/2 का इसमें भाग देंगे, 2 का गुणा ऊपर कर लेंगे। जैसे इसे इससे डिवाइड करेंगे तो कितनी बार डिवाइड हो जाएगा? 3 एकम 3 बचा 2, 8 24 और 3 चक 12। तो 18.40 गुणा 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 36.80। तो 36.80 रुपए है, ये 1 वर्ष का ब्याज है। कितने वर्ष का? 1 वर्ष का। जब 1 वर्ष का ब्याज 36.80 रुपए है तो ये क्या है हमारे पास? मिश्र धन। भाई इसमें 2.5 वर्ष का ब्याज ऐड हुआ होगा तभी तो ये मिश्र धन आया। मूलधन में ब्याज को ऐड करने पर क्या प्राप्त होता है? मिश्र धन प्राप्त होता है। तो हम क्या करेंगे? 2.5 का गुणा इसमें करेंगे और इसे इसमें से माइनस कर देंगे। तो 36.80 गुणा 2.5 वर्ष 5/2। जैसे इसे डिवाइड करेंगे तो 18 पॉइंट कितना आ जाएगा? 40। और इसका गुणा कर लेंगे भाई इसमें 0 0 55 40 और 2 42 और 5 एकम 5 और 4 2 अंक बाद पॉइंट लगा सकते हैं। अगर मैं इसमें से 92 माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या निकल आएगा? मूलधन निकल आएगा। जैसे ही माइनस करेंगे 0, भाई इसमें से माइनस कर देते हैं 92 तो 0 यहां पे निकल के आया, और 11 में से 2 और 920। तो 920 रुपए क्या निकल के आया हमसे? मूलधन 920। लेकिन उसने पूछा है ब्याज की दर। तो 1 वर्ष में ब्याज की दर क्या? 1 वर्ष में ब्याज कितना था? 1 वर्ष का ब्याज था 36.80। जब 1 वर्ष का ब्याज 36.80 है, ठीक, तो ब्याज की दर तो अब आसानी से निकाल सकते हैं। मूलधन कितना है? 920 गुणा 100। अरे हाँ या नहीं? अगर मैं यहां से पॉइंट हटाऊं तो 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, 0 से 0 काट देंगे। ठीक, काट लें, 4 से काट सकते हैं, 4 में 36 और 4 से 2 बार, और 4 से ये कितनी बार? 23 बार, और 23 चौका 92। तो ब्याज की दर कितने % निकल के आएगी यहां से? 4%। उसी प्रकार का क्वेश्चन था, थोड़ी सी कैलकुलेशन टफ थी बस, और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इसी प्रकार का क्वेश्चन है। इनका कोई शॉर्ट तरीका और नहीं है। अगर कोई भी टीचर कराता है तो इसी तरीके से कराएगा, इससे शॉर्ट कुछ नहीं है। ऑप्शन की सहायता से फिर हम इस सवाल को करेंगे, उस समय लगेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, साधारण ब्याज पर किसी वार्षिक दर प्रतिशत से 4300 रुपए की एक राशि 2 वर्ष में बढ़कर 4644 रुपए हो जाती है। कौन सी राशि साधारण ब्याज द्वारा इसी ब्याज दर पर 5 वर्ष में बढ़कर 10,104 रुपए हो जाएगी? तो इसने क्या पूछा? तो कोई राशि 43 और ये 2 वर्ष में बढ़कर कितनी हो जाती है? 4644 रुपए। 4644 रुपए 2 वर्ष। कितने वर्ष में? 2। तो भाई 2 वर्ष में कितना बढ़ा? ये मूलधन है और ये क्या है? मिश्र। तो इसमें से इसे माइनस कर देंगे। जैसे ही इसे माइनस करेंगे 4 4 344। जब 2 वर्ष में 344 रुपए ब्याज बढ़ता है तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा? इसमें से डिवाइड कर देंगे तो 1 7 172 172। ये कितना है यहाँ पे? 4300। ब्याज की दर हमें यहां से निकालनी है 4300। तो 1 वर्ष का ब्याज बट्टे मूलधन गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो। 3 में कौन सी संख्या का गुणा करेंगे पीछे 2 आ जाए? भाई 3 में 4 का गुणा करने पर ही 2 प्राप्त होगा। तो इससे इसे डिवाइड करेंगे तो 4 बार डिवाइड।
तो ब्याज की दर कितने परसेंट निकल के आए यहाँ से? 4%। लेकिन उसने ब्याज की दर नहीं पूछा है, उसने कहा है कि इसी ब्याज दर पर 5 वर्ष में बढ़कर 10,104 रुपए हो जाएगी। कौन सी राशि? तो ब्याज की दर कितना दिया हुआ है हमारे पास? 4%। और 4% बराबर कितना होता है? 4% बराबर 1/25। भाई 25 रुपए पर 1 वर्ष का ब्याज कितना? 1 रुपए। लेकिन 5 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 5 रुपए। भाई 1 वर्ष का ब्याज 1 रुपए, तो 5 वर्ष का ब्याज 5 रुपए। इससे इसे डिवाइड करेंगे, जैसे ही डिवाइड करेंगे तो 1 कितना हो जाएगा? 5। तो नीचे वाली संख्या क्या है? मूलधन। और ऊपर वाली संख्या क्या है? ब्याज। ठीक। लेकिन जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? मिश्र धन। मूलधन तो उसने पूछा है, तो मिश्र धन कब होगा? जब मूलधन में क्या जोड़ देंगे? ब्याज। तो 6/5। तो 6 की वैल्यू दी हुई है 10,104। इसे इससे डिवाइड करें, डिवाइड कर लेंगे। 6 एकम 6 बचा 4, लंग 36 बचा कितना? 5, 6 अट्ठे 48 बचा 2, 6 चक 1684। 1684 का जैसे ही 5 में गुणा करेंगे तो क्या निकल आएगा? मूलधन निकल आएगा। जैसे ही मैं इसमें गुणा करूंगा 0, इसमें गुणा करूंगा 8 और 2। तो भाई 20 किसके पीछे आ रहा है? किस ऑप्शन के लिए? भाई एक ही ऑप्शन है जिसमें 20 पीछे आ रहा है, 8420। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 8420। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, गोपाल ने अमूल से 8,000 रुपए साधारण ब्याज पर उधार लिए तथा 3 वर्ष बाद उसने मूलधन से 1440 रुपए अधिक का भुगतान किया। ब्याज की वार्षिक दर। भाई मूलधन से 1440 रुपए अधिक का भुगतान किया, तो 1440 रुपए क्या है? भाई जब मूलधन से ज्यादा जो भुगतान होगा वो क्या है? ब्याज ही तो है। लेकिन कितने वर्ष का है? 3 वर्ष का। तो 1 वर्ष का निकाल लेंगे, जैसे ही इसे डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड होगा 4, 8, 480। तो 480 रुपए 1 वर्ष का ब्याज। ब्याज की दर पूछा है तो बट्टे में मूलधन गुणा 100। अरे भाई 1 वर्ष का ब्याज बट्टे मूलधन गुणा 0 काट लेंगे भाई, जैसे ही काटेंगे। और 8 से 48 कितनी हुआ? 6। ब्याज की दर कितने परसेंट? 6%। यही इसका आंसर। हम 3 क्लास सरल क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, उसके बाद अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो इस प्रकार इन्हें हम इग्नोर भी नहीं कर सकते, इन्हें भी पढ़ना है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय के संख्यात्मक मान समान हो तो वार्षिक दर। इसने कहा है कि भाई जो वर्ष और समय है उनके जो मान है वो संख्यात्मक मान कैसे हैं? समान। तो हमारा फॉर्मूला क्या है इसके लिए? PRT/100। तो इसने कहा है कि किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है। 1/9 साधारण ब्याज मूलधन का। अगर मूलधन हमारा 9 है तो साधारण ब्याज कितना है? 1। ठीक। तो हमारे पास अगर ब्याज निकालेंगे तो ब्याज बराबर क्या होता है? ब्याज बराबर यही तो होता है, PRT/100। तो P हमारे पास कितना है? 9। अब उसने कहा है कि जो दर और टाइम है, मतलब रेट और टाइम है, उनके मान कैसे हैं? समान। तो जब रेट पूछा है तो T को हम क्या मान लेंगे? R ही मान लेंगे, बट्टे में 100। और ब्याज कितना है? 1। ब्याज कितना? 1। जैसे ही इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9R² बराबर 100। तो R² बराबर कितना हो जाएगा? ये बट्टे में पहुंच जाएगा भाई 100/9। लेकिन हमें तो क्या पूछना है? R का। जब R का मान पूछना है तो 100/9 के ऊपर क्या चढ़ा देंगे? रूट। ठीक। तो ये कितना हो जाएगा? 10। और ये कितना हो जाएगा? 3। तो भाग देंगे 3 सही 1/3। जब किसी प्रश्न में अगर दर और समय के संख्यात्मक मान समान हो तो उसमें करना कुछ नहीं, वो ध्यान रखना है आपको कि रूट में
ब्याज रूल में आपको करना है ब्याज जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट बटे पी इंटू 100, ये फॉर्मूला आपको, ठीक। अगर दर व समय के संख्यात्मक मान समान हो तो हमें क्या करना है, ब्याज बटे मूलधन गुणा 100 रूट में ही करना है। ब्याज कितना था 1, मूलधन कितना था 9 गुणा 100 और क्या चढ़ा देंगे इसके ऊपर रूट। भाई एक तो निकल के आया 100 का कितना हुआ है 10 और 9 का 3, तो ब्याज की दर कितनी निकल के 3 से 1/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी प्रकार, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। दिया हुआ है किसी राशि का साधारण ब्याज उसके मूलधन का 9/35 है, यह दिए गए धन पर ब्याज की वार्षिक दर का 5/7 गुना समय का संख्यात्मक मान के बराबर हो तो ब्याज की दर क्या? 9/35, 9/35 तो 35 क्या हो जाएगा मूलधन और 9 क्या हो जाएगा ब्याज, तो 35, ठीक। अब इसमें दिया हुआ है कि धन पर ब्याज की वार्षिक दर का 5/7, 5/7 और समय और दर के संख्यात्मक मान कैसे हैं, समान है, R इंटू टी को हमने क्या मान लिया R, बटे में 100, बटे में क्या 100 बराबर कितना, भाई ब्याज कितना है, ठीक। तो हम इससे डिवाइड कर देंगे, कितनी बार डिवाइड होगा 25 से इसे डिवाइड कर लेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो R² बराबर कितना हो जाएगा 36। जब R² बराबर 36 है तो R बराबर कितना होगा 6, तो R बराबर कितना होगा 6। इस प्रकार इसमें भी इसे रख सकते, ठीक। जैसे इसके ऊपर रूट चढ़ाएंगे तो ये जो संख्या है बट्टे वाली ये क्या होगी, पलट जाएगी, क्या हो जाएगी। देखो 35 में जो मूलधन है उसका हमें क्या करना है 5/7 करना है, तो जैसे ही हमें 35 का 5/7 तो 7 ऊपर पहुंच जाएगा और 5 बटे में गुणा, ठीक। इससे इसे डिवाइड करेंगे, डिवाइड कर लेंगे भाई कितनी बार 5 और 25 से ये कितनी बार 4 बार, तो रूट में 36 कितने का होता है 6 का। अरे हाँ है ना भाई, इस सवाल ने कहा है कि जो ब्याज की वार्षिक दर का 5/7 गुना है, तो ब्याज की जो वार्षिक दर है उसका कितना है 5/7 गुना, तो वही तो हम कर रहे थे, R पहले लिख देते 5/7 को इसके बाद लिख देते, ठीक। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एक व्यक्ति 10,000 रुपये 4 भागों में उधार देता है, यदि वह 2,000 रुपये पर 8%, 4,000 रुपये पर 7.5% तथा 1,400 रुपये पर 8.5% ब्याज ले, तो शेष धन पर ब्याज प्रतिशत क्या होगा जबकि ब्याज की औसत दर 8.13% वार्षिक है। तो 10,000 रुपये को 4 भागों में बांट, 4 पहले व्यक्ति को कितने रुपए देता है, दूसरे व्यक्ति को कितने रुपए देता है 4, तीसरे व्यक्ति को कितने देता है 14, टोटल राशि कितनी है 10,000। तो बची हुई जो राशि है वो चौथे व्यक्ति को देगा। भाई इसे ऐड कर, जैसे ही इसे ऐड करेंगे तो ये कितना हुआ 6,000 और ये कितना 10,000 में से 7,400 माइनस करेंगे तो कितना 2,600, तो 2,600 रुपये उसने चौथे व्यक्ति को दिए। तो पहले व्यक्ति को जो दिए 1 वर्ष के लिए वो ब्याज की दर कितना परसेंट है 8%, तो 8/100 या 2/25, 2 जीरो से 2 जीरो इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 1 वर्ष का ब्याज भाई 160 रुपये। 4,000 रुपये कितने दर पर, 4,000 रुपये उसने दिए हैं 7.5%, 7.5% को अगर सॉल्व करेंगे तो 3/40 निकल के आएगा।
भाई 7.5%। जैसे ही सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 15/2। प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टे में 5 से डिवाइड करेंगे 3 बार और 5 से डिवाइड करेंगे कितनी बार 20। 3/40। तो 40 से 40 ये कट जाएगा, तो इसका जैसे ही इसमें गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 300। अब तीसरे व्यक्ति को 1400 रुपये उसने दिए 8.5% वार्षिक। तो 8.5% बराबर कितना होता है 17/200। सॉल्व कर लेंगे इसे, 2 जीरो से 2 जीरो और इससे इसे डिवाइड करेंगे कितनी बार 17 7 119। भाई 7 7 49 और 7 1 7 और 4 11। ठीक। अब उसने कहा है कि चौथे व्यक्ति की ब्याज दर बताएं जबकि उसकी औसत दर 8.13%। 8.13। जैसे ही मैं इसका 8.13% निकालूंगा, परसेंट हटाऊंगा तब बट्टे में 100 और ये पॉइंट हटाने पर 2 जीरो और रखूं, तो इससे ये संख्या क्या हो जाएगी पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी। और यहां से ब्याज कितना प्राप्त होगा 813 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ। लेकिन हमने देखा कि भाई इन 3 व्यक्तियों से कितना प्राप्त हुआ है हमें, तो इनका योग इस 813 में से माइनस कर देंगे। जैसे ही इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 7 5 माइनस कर देंगे। जैसे ही माइनस करेंगे 13 में से 9 गए तो 4, 10 में से 3 और यहां 234। तो चौथे व्यक्ति को जो ब्याज मिला वो कितना मिला 234। कितनी राशि पर 2600। तो ब्याज की दर पूछा है, तो एक वर्ष का ब्याज कितना है इसका 234। राशि कितनी है मूलधन 2600 रुपये गुणा 2 जीरो से 2 जीरो। ठीक, इससे डिवाइड करेंगे या ऑप्शन की सहायता से भी हम इसे आसानी से निकाल सकते हैं। हमें ये देखना है कि भाई 6 में कितने कौन सी संख्या का गुणा करें कि 4 आ जाए। तो ऑप्शन दिया हुआ है कितना 9%। 9 6 54 हो सकता है। 7 6 42 2 नहीं होगा। 10.5 नहीं होगा। 9 सही 1/4 सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 37/4 गुणा 26 करेंगे। तो हमने देखा कि यहां से 6 का गुणा अगर 7 में कर रहे हैं तो कितना प्राप्त हो रहा है 2। ठीक है, तो इसमें जो निकल के आएगा इसे इससे डिवाइड करेंगे तो कितना परसेंट आएगा 9%। ठीक, तो पहला ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 800 रुपए का 3 वर्ष का मिश्र धन 920 रुपए है। यदि ब्याज की दर 3% की वृद्धि करी जाए तो मिश्र धन क्या होगा। अब इसने कहा है कि भाई 3 वर्ष में जो 800 रुपए की राशि थी वो 920 रुपए हो गई। तो 800 से 920 रुपए कितने रुपए बढ़ा ब्याज 120। कितने वर्ष में 3 वर्ष। तो एक वर्ष में कितना 40। मूलधन कितना है 800 गुणा 2 जीरो से 2 जीरो इससे डिवाइड करेंगे तो ब्याज की दर कितना परसेंट हो गई 5%। उसने कहा है कि अगर ब्याज की दर में 3% की वृद्धि कर दी जाए तो मिश्र धन क्या होगा उसी राशि पर। उसी राशि कौन सी राशि पर 800। तो 800 का हम निकाल लेंगे कितना भाई 3 वर्ष का ही तो निकालना है। तो 8% बराबर 8/100। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे 8/8 जब एक वर्ष का 64 है तो प्रत्येक वर्ष का 64 रहा होगा। तो 3 वर्ष का निकालना है तो हम 64 गुणा 3 जैसे ही करेंगे तो 2 18 और 192 को इसमें ऐड करें और 192 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 992। तो 3 वर्ष का जो मिश्र धन निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा यहां से 992। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। दिया हुआ है किसी धन पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन से आधा है। मूलधन ज्ञात। तो ये क्वेश्चन आपको घर से करके देना है, मतलब कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप दे सकते हो। अगर आपसे नहीं होता है तो मैं कल की क्लास में इस क्वेश्चन को कराने वाला हूं। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक, हम देख लेंगे।